तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है बी वाइज एंड वेल्दी चैनल पे। और एक बार फिर से यहाँ पर मैं आपके समक्ष पेश हो चुका हूँ। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए मैं बाहर गया हुआ था, लेकिन अब फिर से वापसी हो चुकी है। तो फिर से हम यहाँ पर कवर करेंगे मार्केट को। मार्केट में देखिए काफ़ी तहलका मचा हुआ है दोस्तों। इस तहलके को समझने के लिए यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट आपके साथ यहाँ पर साझा करूँगा। मार्केट में क्या चल रहा है अडानी को लेकर, हिंडनबर्ग को लेकर, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर डिस्कशन हम करने वाले हैं। मार्केट में आगे क्या हो सकता है और क्या हो रहा है, आगे की रणनीति स्ट्रेटेजी हमको क्या फॉलो करनी चाहिए, कौन से सेक्टर्स पे हमको फोकस करना चाहिए, और अडानी एफपीओ को भी यहाँ पर मैं कवर करूँगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप पूरा ज़रूर वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए मार्केट की। तो मार्केट में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात की जाए, निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की गिरावट थी। 1.61% डाउन था। पिछले 5 दिनों में देखिए 2.67% यहाँ पर मार्केट डाउन है, और 1 महीने से यहाँ पर मार्केट लगातार गिर रहा है। तो पिछली 5 दिन की जो गिरावट है, पिछली जो 3-4 दिन में जो गिरावट हुई है, वो काफ़ी एकदम सीवियर, मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिली है। इसके पीछे रीज़न है दोस्तों, सबसे बड़ा जो मेजर कारण है वो है हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट, जो अडानी के अगेंस्ट में यहाँ पर हमको आती हुई देखने को मिली है, और इसी की वजह से मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट हमको क्रिएट होता हुआ देखने को मिला है। हालांकि देखिए बजट इज ऑल्सो अराउंड द कॉर्नर, 1 तारीख को बजट आने वाला है, तो उसकी वजह से भी वॉलेटिलिटी है। लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो इसका है, क्योंकि अडानी ग्रुप देखिए आप सभी को पता है कि बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसने पिछले कुछ समय में गजब की वेल्थ बनाई है। अडानी का नाम भी टॉप रिचेस्ट पर्सन में यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर इस रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद मार्केट कैप जो है काफ़ी कम हुआ है, और अडानी इतना बड़ा नाम है कि जिसकी वजह से पूरा मार्केट में हमको यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। सिर्फ अडानी ग्रुप में ही लोअर सर्किट नहीं लगे हैं। अडानी ग्रुप की जो कंपनीज है उसमें 20, 15, 10% तक गिरावट के साथ साथ जो दूसरी कंपनीज है वो भी इसकी चपेट में आई है। तो ऐसा हमने पहले भी कई बार देखा है। तो यहाँ पर हिंडनबर्ग ने क्या बोला है इस रिसर्च रिपोर्ट में जो रिलीज किया इन्होंने, इसमें क्या है, इस आर्ग्यूमेंट में हम नहीं जाएंगे, इसमें क्या, इसको पूरा डिटेल में कवर नहीं करेंगे। आई थिंक आपने इसको ऑलरेडी समझ लिया होगा, ओवरव्यू इसका ले लिया होगा। लेकिन इसमें हम बात करेंगे बेसिकली हिंडनबर्ग की क्या हिस्ट्री है, उसको यहाँ पर मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ, क्योंकि इस रिसर्च रिपोर्ट का असर हमने मार्केट में देख लिया है। और अडानी का यहाँ पर काउंटर भी आ चुका है। जी हाँ, तो अडानी ग्रुप ने भी यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट अपना पेश कर दिया है। जो ये चार्जेस लगाए गए हैं, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर काउंटर किया है अडानी ने। तो हो सकता है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको भी देखने को मिले। लेकिन ये सब भविष्य में छुपी हुई बातें हैं कि भविष्य में कौन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से लीगल भी ये चीज़ें जाती हुई देखने को मिलेगी। सेबी और आरबीआई भी यहाँ पर अब इन्वेस्टिगेट कर रहा है चीज़ों को, कि यहाँ पर जो एलिगेशंस हैं, जो अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़ हैं, जो यहाँ पर अनएथिकल जो चीज़ें हो रही हैं, जो इस रिसर्च रिपोर्ट में बताई गई हैं, क्या वो सही है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें अभी धीरे-धीरे यहाँ पर हमको अनफ़ोल्ड होती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर कौन सही है, कौन गलत है, इसको हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बात करूँ हिंडनबर्ग की, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसको हम समझते हैं कि क्या ये एक ऐसी फ़र्म है जिस पे बिलीव किया जा सकता है या नहीं, वो हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर अ हिंडनबर्ग की मैं बात करूँ तो ये बेसिकली एक ऐसी रिसर्च फर्म है जो बेसिकली पैसा कमाती है शॉर्टिंग के थ्रू। जी हाँ, तो ये शॉर्ट करती है ग्रुप्स को या फिर कंपनीज को, स्टॉक्स को शॉर्ट करती है और उसके ज़रिए पैसा कमाती है। तो हर किसी के पीछे एक हिडन एजेंडा होता है। जो रिसर्च रिपोर्ट इनकी आई है उसके पीछे भी एक हिडन एजेंडा है कि अडानी अगर स्टॉक गिरेगा तो इनको यहाँ पर बहुत फ़ायदा होगा, और इन्होंने बहुत ज़्यादा कमाया भी है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कितना ज़बरदस्त हर स्टॉक में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री में देखूं तो ऐसा नहीं है कि पहली बार इन्होंने किसी ग्रुप पे ये एलिगेशंस लगाए। इन्होंने देखिए पास्ट में भी ऐसा रिसर्च रिपोर्ट रिलीज की हैं। कई कंपनीज हैं यहाँ पर, आप देखिए निकोला, विंस फाइनेंस, जीनियस ब्रांड्स, चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एससी वॉक्स, एचएफ फूड्स, राइट ब्लॉकचेन एंड अदर्स। मतलब काफ़ी सारी कंपनीज हैं, मैं पढ़ भी रहा था इसके बारे में। तो आपको मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देना चाहूँगा, ये जितनी भी कंपनीज हैं इनके अगर आप स्टॉक देखें तो आप देखिए निकोला, निकोला कॉप जब इस पे एलिगेशन लगा तो उसके बाद से आप देख सकते हैं कि स्टॉक में क्या हालत हमको होती हुई देखने को मिली है। स्टॉक उठ नहीं पाया है तब से, निकोला कॉप, ठीक है। उसके बाद विंस फाइनेंस, ये एक और ऐसी कंपनी है जिस पे इन्होंने रिसर्च रिपोर्ट रिलीज की थी और इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया था इसको। उसके बाद से आप देखिए कि इसकी हालत भी यहाँ पर खस्ता है। चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इन पे जब एलिगेशंस लगा उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हालत है, ठीक है। ये हांगकांग पे लिस्टेड है, हांगकांग
जो मार्केट है उस पे, ठीक है। एचएफ फूड्स की बात करें तो एचएफ फूड्स में भी देखिए हालत यहाँ पर बिल्कुल ख़राब है। फिर एक और कंपनी है राइट प्लेटफॉर्म्स, तो इसकी हालत भी आप देख सकते हैं कि मतलब कभी अप ट्रेंड में ये स्टॉक्स वापस नहीं आ पाए हैं। तो ये रिसर्च रिपोर्ट इन्होंने निकाली है, और जब जब इन्होंने रिसर्च रिपोर्ट निकाली है तो हालत यहाँ पर ख़राब ही हुई है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अडानी के साथ भी ऐसा होगा। देखिए, इस आर्ग्यूमेंट में मैं नहीं जाऊँगा। अडानी अगर यहाँ पर सही हुआ तो अडानी के स्टॉक्स में यहाँ पर अपर सर्किट भी हमको लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अडानी पे ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, अगर ये सही हुए तो आप मान के चलिएगा कि हालत उनकी भी यही हो सकती है। क्योंकि देखिए, एक बार क्या होता है कि अगर किसी पे धब्बा लग जाता है ना, किसी भी ग्रुप पे, तो यहाँ पर फिर इंस्टीट्यूशंस का वो भरोसा नहीं बन पाता, और जब इंस्टीट्यूशंस का भरोसा नहीं बन पाता तो कभी भी किसी भी कंपनी को वो वैल्यूएशन नहीं मिल पाती। तो वैल्यूएशन नहीं मिलेगी तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक फिर नहीं उठ पाएंगे, फिर वो उसी जगह जो है एक रेंज बाउंड या फिर डाउन ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये बात की बात है कि यहाँ पर कौन सही होगा कौन गलत होगा, इसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हमने क्या किया है, हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अडानी की जब मैं बात करूंगा तो मैंने कभी अडानी को कवर नहीं किया। उसके पीछे रीज़न है दोस्तों। यहाँ पर मैं एक ही आर्ग्यूमेंट को यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा, वो है दोस्तों वैल्यूएशन। हमेशा वैल्यूएशन को रेस्पेक्ट करनी है। अगर अडानी की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि इसकी वैल्यूएशन, अडानी ग्रुप की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई थी। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि ये कंपनी ख़राब है, ये प्रॉफिट नहीं कमा रही है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिट्स में भी है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन एक जो आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पर इन सबसे परे रखना चाहूँगा वो है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन को हमेशा हमको रिस्पेक्ट करना है। तो अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन सस्टेनेबल मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, इसीलिए मैं इसको कभी कवर नहीं करता था। और मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाए थे, और मैं यहाँ पर अपफ्रंट कहता था आपसे कि अडानी को अभी बाय नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके वैल्यूएशन अच्छे हैं। आप देखिए, जिनके वैल्यूएशन अच्छे थे वो भी गिरते हुए नजर आए, ठीक है। हालांकि कईयों ने पैसा भी बनाया। यहाँ पर देखिए, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मार्केट चलता ही इसी वजह से है। एक जगह अगर आपको बायर्स मिलेंगे तो दूसरी जगह सेलर्स मिलेंगे। तो मार्केट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये चलता रहेगा। लेकिन हमको यहाँ पर एज ए रिटेल निवेशक हमेशा वैल्यूएशन को रिस्पेक्ट करनी है। और जब यहाँ पर कोई ग्रुप इतना ज़बरदस्त भाग रहा हो तो उसका मोमेंटम हमको चेज़ नहीं करना है। ये मैंने पिछले 2 साल से आपको लगातार बताया है, और फिर से हमने एक बार वही कहानी देखी है। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी के कारण भी यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट निकाली गई हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पर मैं अगेन उस आर्ग्यूमेंट में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो एक आर्ग्यूमेंट है मेरा वो है वैल्यूएशन। अडानी ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पर लो फ्लोट स्टॉक्स हैं। अडानी ग्रुप लो फ्लोट ग्रुप है, हम सभी को पता है। अगर मैं अडानी एंटरप्राइजेस की बात करूँ, आप सभी को पता है। देखिए, प्रमोटर्स के पास 72 है, एफआईएस के पास 15% से ज़्यादा है, डीआईएस के पास 5% है, पब्लिक के पास मात्र 6% है। तो लो फ्लोट स्टॉक है, और लो फ्लोट में देखिए आर पार की कहानी होती है। अगर स्टॉक भागता है तो अपर सर्किट लगते हैं, भागता ही जाता है, और जब गिरते हैं तो फिर स्टॉक गिरता ही रहता है। तो लो फ्लोट में कहानी मतलब आर पार की होती है। तो ये हमको समझना ज़रूरी है। तो अडानी में जो इन्वेस्ट करता है, आई होप उन्होंने अपने रिस्क को यहाँ पर मैनेज किया होगा। रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ अब हम यहाँ पर समझ चुके हैं, ठीक है। वैल्यूएशन की बात अगेन फिर से मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। अब यहाँ पर अडानी एंटरप्राइज की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका एफपीओ भी आने वाला है। और देखिए, जिस समय एफपीओ आया उसी टाइम ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। तो यहाँ पर भी एक कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट होता है कि ये इसी टाइम क्यों आई है। तो चलिए, वो बात हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अडानी एफपीओ की बात हम करने वाले हैं। अडानी एफपीओ में क्या करना है, तो अडानी एफपीओ में पहला दिन हुआ है, 27 को ये ओपन हुआ था। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हम सभी को पता है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पर सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा अभी नेगेटिव हो चुके हैं। और एज़ पर रिपोर्ट्स मीडिया सजेस्टेड ये था कि यहाँ पर स्केड्यूल चेंज होगा, या फिर इसमें प्राइसिंग, या फिर जो इसकी जो है प्राइसिंग है, बेसिकली स्केड्यूल और प्राइसिंग में कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो ऐसा यहाँ पर आ रहा था रिपोर्ट्स में। और पहले दिन यहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी नहीं आया था, बिल्कुल यहाँ पर नील बटा सन्नाटा सब्सक्रिप्शन था। तो लेट्स सी मंडे को किस प्रकार का हमको सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर अडानी ने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी, और अभी लेटेस्ट यहाँ पर रिपोर्ट आई है कि अडानी ने कोई भी स्केड्यूल और इशू प्राइस में चेंज नहीं किया, और वो कॉन्फिडेंट है इस सक्सेस को लेकर कि अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ यहाँ पर सक्सेसफुल होगा। जो इन्होंने पैसा जो ये रेस कर रहे हैं मार्केट से, बिकॉज जो है केपेक्स के लिए या फिर दूसरी चीज़ों के लिए, वो यहाँ पर सक्सेसफुल होगा। और बैंकर्स ने भी यहाँ पर आशा जताई है, इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पर फुल फेथ जता रहे हैं एफपीओ में। तो ये कॉन्फिडेंस भी अच्छा है अडानी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे दिए हैं। तो लेट्स यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अगर आपको एफपीओ में अप्लाई करना है तो मुझे लगता है, देखिए, अभी भी तीसरे दिन का वेट करना चाहिए। निकल जाने दीजिए दूसरा दिन भी, एक कहानी थोड़ी थोड़ी यहाँ पर ठंडी होती हुई नजर आएगी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा।
तब समझ आ जाएगा, तब आप अप्लाई कर दीजिएगा तीसरे दिन। और मेरे हिसाब से अगर नहीं भी अप्लाई करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओपन मार्केट से भी हम यहाँ पर जो है इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी करेंगे तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी देखिए अपना अपना इंडिविजुअल का डिसीजन है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमको क्या करना है। देखिए मार्केट दोस्तों काफ़ी गिर चुका है, मार्केट में अभी निफ्टी आप देखिए तो 17,600 पे आ चुका है। हाई इसने आई थिंक कितना बनाया था, हाई इसने करीब यहाँ पर 18,800 900 के आसपास का हाई हमको बनता हुआ देखने को मिला था। उसके बाद 7% की करेक्शन आ चुकी है। तो जो भी वेट कर रहे थे, जो भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं जो वेट कर रहे थे कि अगर मार्केट में थोड़ी करेक्शन आए तो बाय किया जाए, तो मेरे ख्याल से वो मौका यहाँ पर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे स्टॉक्स अभी करेक्ट हो चुके हैं, अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं और बजट भी आने वाला है। तो मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, अगर मार्केट यहाँ से और गिरता है तो मुझे लग रहा है जो नीचे का सपोर्ट है वो 16,700 से 16,800 के आसपास नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, मार्केट इन द सेंस इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर निफ्टी 50 की। तो इस मूवमेंट पे यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, इस वॉलेटिलिटी को आप अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ से जितना गिरेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में जो माहौल है वो काफ़ी, आप कह सकते हैं कि पैसिमिस्टिक है। मार्केट में सब डरे हुए हैं और जब यहाँ पर ग्रीड होती है तब हमको बाय नहीं करना होता, जब मार्केट में फियर होता है, जब यहाँ पर पेसिमिज्म होता है तब हमको बाय करना है। मैं देख रहा था काफ़ी लोग यहाँ पर कमेंट भी कर रहे थे, एफडी की बात कर रहे हैं, मार्केट से पैसा निकालने की बात कर रहे हैं। और यही समय होता है दोस्तों, देखिए यही समय है जब हमको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। यही समय होता है जब मार्केट में हमको पैसा डालना होता है। एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक हमको हमेशा इन इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना है। बजट यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली अच्छा आ सकता है, बजट अच्छा नहीं आया तो एक शॉर्ट टर्म हिकअप ज़रूर आ सकता है। कुछ टैक्स रिलेटेड अगर यहाँ पर मार्केट को पसंद नहीं आया तो मार्केट गिर सकता है। लेकिन आप सोचिए कि मार्केट कितना गिरेगा, ठीक है 15,000 मान लीजिए 15,000 मार्केट आता है तो इससे ज़्यादा कितना गिरेगा, मार्केट नहीं गिरेगा दोस्तों। 15,000 से ज़्यादा मुझे लगता है मार्केट नहीं गिरेगा, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है इंडिया की वो इंटैक्ट है। और ऐसी जो चीज़ें हैं वो पहले भी हुई है। हर्षद मेहता के टाइम भी अडानी वाला जो सीन है, शायद जो आप उसको रिलेट नहीं कर सकते लेकिन हुआ था, उस टाइम भी ऐसा हुआ था, ठीक है। फिर आईएलएफएस क्राइसिस हुआ था, मार्केट गिरा था, कोविड आया, मतलब मैं आपको कई बार ये चीज़ें बता चुका हूँ। ये चीज़ें जो होती है मार्केट जो गिरता है इन चीज़ों की वजह से, वो एक बहुत बढ़िया मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। मैंने खुद यहाँ पर अभी बाइंग करी है, हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं कर रहा था, लेकिन जिस दिन मार्केट गिरा था मेरे पास कुछ फंड था, बहुत ज़्यादा फंड मेरे पास नहीं है, सैलरी का वेट कर रहा हूँ। लेकिन जैसी सैलरी आएगी मैं डेफ़िनेटली यहाँ पर डिप्लॉय करने वाला हूँ। तो कहाँ पर पैसा डिप्लॉय करना है, तो वो मैं आपको सेक्टर्स अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से देखिए आईटी, जी हाँ, तो आईटी अर्निंग्स सीज़न बहुत अच्छा रहा है आईटी का। तो आईटी में डेफ़िनेटली अभी वैल्यू टियर 1 में मुझे वैल्यू नज़र आ रही है। टियर 1 कंपनीज़ आईटी, फाइनेंशियल्स बहुत ज़बरदस्त, बैंकिंग ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है, बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने बहुत गज़ब का परफॉर्मेंस, अर्निंग्स यहाँ पर पोस्ट किया। अर्निंग्स अच्छी आ रही है इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्निंग अच्छी आने के बाद मार्केट में गिरावट आ रही है, स्टॉक में गिरावट आ रही है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। फार्मा, मुझे लगता है फार्मा, फ्यू पॉकेट्स इन फार्मा डेफिनेटली बाइंग कैंडिडेट जो है यहाँ पर स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं फार्मा के, ठीक है। हेल्थ एंड इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एफएमसीजी, बिल्डिंग मटेरियल्स, एफएमसीजी बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है। और जो है इंश्योरेंस एंड हेल्थ वाली मैं जो बात कर रहा हूँ, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें आप डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं, जहाँ पर वैल्यू नज़र आ रही है। तो लगातार बाइंग करते रहिए, एसआईपी वे में जाइए, लमसम मत करिए। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए क्योंकि सेंटिमेंट्स अभी वीक है। अगर अडानी ग्रुप पे यहाँ पर एलिगेशंस सही साबित हुए तो मार्केट में और पैनिक आ सकता है। तो इसलिए धीरे धीरे एसआईपी करिए, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए। ऐसा मत सोचिए कि हमको एक साल में जो है वेल्थ कमानी है, वेल्थ बनती है लॉन्ग टर्म में। और जब हमको वेल्थ बनानी है तो हमको ऐसे हिकअप्स फेस करने पड़ेंगे। बस अपने आप को यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए। ये मत सोचिए कि यार एक स्टॉक आपका 50% करेक्ट हो गया तो यहाँ पर ख़राब हो गया, नहीं। पोर्टफोलियो लेवल पे आपके रिटर्न्स बनने ज़रूरी हैं। पोर्टफोलियो अच्छा करेगा ही करेगा अगर अच्छी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सिर्फ
ये माइंड है, हमको माइंड को कंट्रोल करना है, ठीक है। हमको ये सारी जो नॉइस हैं इनको यहाँ पर दूर करना है, सिर्फ माइंड पे कंट्रोल रखना है। आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप बिजनेस में निवेश कर रहे हैं, आप स्टॉक में निवेश नहीं कर रहे हैं, अच्छे बिजनेस में निवेश कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस में निवेश कर रहे हैं। तो मार्केट के सेंटीमेंट के साथ बिजनेस के स्टॉक में ज़रूर गिरावट आएगी, लेकिन बिजनेस अर्निंग्स आ रही है तो बिजनेस तो ग्रो करेगा ही करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया की स्टोरी इंटैक्ट है, इंडिया कहीं नहीं जा रहा। इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफिक्स है, यहाँ पर 6 से 7% जीडीपी ग्रो होगी होगी। तो पैसा आपका यहाँ पर डबल ग्रो होगा, यहाँ से मान के चलिए। मतलब अभी शॉर्ट टर्म हिकअप ज़रूर रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो चार्ट है आपको ऐसे ही जाता देखने को मिलेगा। तो स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहते, म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, इंडेक्स में निवेश निवेश कीजिए, लेकिन कैपिटल मार्केट्स में निवेश करना ज़रूरी है। सो इसी नोट पे दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। बाकी आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका क्या ओपिनियन है मार्केट में जो ये चल रहे हैं चीज़ें उसको लेकर, अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग के लेकर क्या आपका यहाँ पर ओपिनियन है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेंगे, लाइक करके ज़रूर जाइएगा, आपका ओपिनियन शेयर करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।